स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी मार्केटिंग की लास्ट क्लास है। ओके एंड आज जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे, मतलब मार्केटिंग के कितने वेज होते हैं, मीडियम्स कितने हैं, वो सारे हम सब कुछ आज देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अगर जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस नहीं किया है, परचेस कर लीजिए और इसका अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोगों ने भी एक बार भी पढ़ रखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज, वो जो है इसको एक बार बाय कर लेना एंड इसको अच्छे से पढ़ना। आप लोगों को रियलाइज होगा कि जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है वो सफिशिएंट नहीं है। आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से पढ़ना है एंड आप जब इसको अच्छे से ओपन करके पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज दैट कि ये जो है एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे समझ में आएगा? हिस्ट्री पहले खत्म करो, इसका हिस्ट्री पढ़ के पूरा खत्म करो। खत्म करने के बाद क्या करो, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस जो है पूरे सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, या फिर आप एक काम कर सकते हो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक अगर आपके पास होगा तो उससे भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है, खर्चा मत करना ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर दो, उससे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। 101% आपके क्वेश्चन बनेंगे। वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे कि अब देखो हमारे कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आज मार्केटिंग पूरा खत्म हो रहा है ना, इकोनॉमिक्स पूरा खत्म हो चुका है, इकोनॉमिक्स खत्म, मार्केटिंग खत्म, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज खत्म, डीएफसीसीआईएल का पता नहीं क्यों मैं डिले कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं कल 100% कल जो है डीएफसीसीआईएल का पूरा जो भी उसका हिस्ट्री है सब कुछ लेकर आ जाऊंगी, तो डीएफसीसीआईएल का भी हिस्ट्री खत्म। तो हम जो है देखो पूरा जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उसके 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। ठीक है, 3 टॉपिक कौन से? इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग एक, हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एक, डीएफसीसीआईएल का हिस्ट्री एक। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक जो है हमने पूरे खत्म कर चुके हैं और उसी के साथ साथ हमने बायोलॉजी भी खत्म कर दिया है। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही आप ये वीडियो खत्म करते हो 10th क्लास मार्केटिंग का, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि क्या करो, डिनर कर लो आज रात में, मस्त से डिनर करने का। इसके बाद क्या करने का ना, पूरा जितना भी कैसे करने का, कैसे लैंग्वेज लग रही है ना, उसके बाद क्या करो कि आप ना इकट्ठा सारे 10 की 10 मार्केटिंग की क्लासेस इकट्ठा देख लो। भले आप 1.5 स्पीड पे देखो या फिर 1.25 स्पीड पे देखो, वैसे मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो नॉर्मल स्पीड पे भी देखोगे तो चल जाएगा। इकट्ठा देख लो एंड इसका जो है आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करो। पीडीएफ तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, एक्सेस इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यू हैव टाइम, सो आई जस्ट वांटेड यू टू बी स्पेसिफिक अबाउट एवरी पॉइंट। ठीक है, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओ कि उससे आपके जो रफ पेजेस बनते हैं ना लास्ट में 8 से 10 पेजेस में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, वो पेजेस से क्वेश्चन बनने चाहिए। इस तरह के इतना स्पेसिफिक बन जाओ। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई करना है एंड मेक श्योर यू बाय दिस बुक, ई बुक। ठीक है, ई बुक परचेस कर लेना और इसका रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो तो हम डिफरेंट मीडियम या डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग देखेंगे आज। तो वायरल मार्केटिंग, अब वायरल मार्केटिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ वायरल हो जाना। जैसे कभी आपने देखा होगा, मोस्टली लड़कियां इसको रिलेट कर पाएंगी, हम जो ब्यूटी ब्लॉगर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, और अगर कोई भी एक ब्यूटी ब्लॉगर वायरल हो गई, ठीक है, वायरल इन द सेंस कि उसका वीडियो ट्रेंडिंग में आ गया या फिर कि हमारे पेज पे, होम पेज पे अगर दिख गया, तो काइंड ऑफ वो जो बंदी है जो कि ब्यूटी ब्लॉगर है, वो एकदम से ना उसका सब्सक्राइबर रेट बढ़ जाता है, उसका जो कम्युनिटी पेज पे लाइक्स बढ़ जाते हैं एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये क्या होता है कि एकदम से वायरल हो जाना, एकदम से उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, प्लस पॉइंट होना, उसकी बढ़ोतरी होना। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो उसको। तो वायरल मार्केटिंग क्या होता है कि द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन बाय वर्ड ऑफ माउथ और शेयरिंग वाया द इंटरनेट और ईमेल। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि भाई अब मुझे पसंद आ गई कोई ब्यूटी ब्लॉगर, तो मैं क्या करूँगी, उसको सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करके मैं अपने जो भी गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करने की कोशिश करूँगी, या फिर मेरे बहनों को सेंड करने की कोशिश करूँगी थ्रू मेल और मे बी व्हाट्सएप और एवरीथिंग। तो इसमें क्या होगा कि ये वायरल हो रहा है क्योंकि वो कंटेंट जो है पसंद आ गया किसी एक XYZ को। तो क्या होगा, XYZ पर्सन क्या करेगा, माउथ पब्लिसिटी करेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे दिए गए उसकी माउथ पब्लिसिटी करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, बट कंटेंट इतना अच्छा लगा कि वो वायरल हो चुका है। बहुत सारी चीजें आप देखना, डॉजी कॉइन का भी देखना कितना ज्यादा वायरल हुआ था। ऐसा थोड़ी था कि हमको वो मीम्स स्प्रेड करने के लिए पैसे मिल रहे थे, हम खुद से हमारे जो भी
ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर किसी अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह है, आप चाहते हैं कि वो डॉजीकॉइन में इन्वेस्ट करें, उनको आप क्या कर रहे थे, अल्टीमेटली शेयर कर रहे थे। अब मैं इतने सारे बुक्स वगैरह शेयर करती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जो बुक का एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो शेयर किया था, इसके लिए मुझे बुक्स जो भी ऑथर है उन्होंने पैसे तो नहीं दिए थे, ना पब्लिकेशन के लोगों ने पैसे दिए थे, बट वो मैंने वायरल करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे उसका कंटेंट पसंद आया और वो पर्सन टू पर्सन हमने उसको स्प्रेड करने की कोशिश की उस इन्फॉर्मेशन को। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल था वायरल मार्केटिंग, फिर भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, वायरल मार्केटिंग किसी उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मौखिक रूप से या इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से साझा करने का प्रयास होता है। The goal of viral marketing is to inspire individual to share a marketing message to friends, family and other individuals to create exponential growth in the number of its recipients। जैसे कि मैंने कहा कि उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो भी आप शेयर कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब बहुत बूम हो जाता है, एकदम से बूम हो जाता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। वायरल मार्केटिंग का लक्ष्य व्यक्ति को मित्रों, परिवार और अन्य व्यक्तियों को मार्केटिंग संदेश साझा करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि इसके प्राप्तकर्ताओं की संख्या में घातीय वृद्धि हो सके, ठीक है, एकदम से बढ़ोतरी हो सके। नेक्स्ट है गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग, देखो ये मार्केटिंग जो टेक्निक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है। सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है, जो भी कंपनी है वो एकदम से सरप्राइज एलिमेंट लेकर आती है। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि मे बी डिस्काउंट दे दिया, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, या फिर बाय वन गेट वन इस तरह का सरप्राइज दे दिया, ठीक है, या फिर 25% ऑफ, मे बी 25% मोर, ठीक है, तो वो जो भी कंटेंट है उसमें ज़्यादा कम। अब गुरिल्ला मार्केटिंग में क्या होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे एज सच बहुत ज़्यादा क्राउड को इकट्ठा नहीं किया जाता, इसमें ना सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन करके उसी उतने ही लोगों को जो है टारगेट किया जाता है। जैसे मानो अगर आप जानना चाहो, जैसे मैंने जस्ट आपको कहा कि जब ब्यूटी ब्लॉगर का वगैरह कोई भी वीडियो होता है तो उसमें जस्ट एंड जस्ट सेगमेंट किया जाता है गर्ल्स लोगों को, और गर्ल्स लोगों को ही टारगेट किया जाता है उस चैनल के ऊपर, ठीक है, उस चैनल पर्टिकुलर जो भी कंटेंट बना रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को ही टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि बस वही लोग हैं जो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो उनको काइंड ऑफ आप कहेंगे कि फेमस बना सकते हैं, उनको फॉलो करेंगे, उनको उनका कंटेंट शेयर करेंगे। तो ये क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, और ये होता है गोरिल्ला मार्केटिंग टेक्निक, ठीक है। तो आप पढ़ो इसका स्टेटमेंट, गोरिल्ला मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग टैक्टिक इन विच अ कंपनी यूजेस सरप्राइज और अनकन्वेंशनल इंटरेक्शन इन ऑर्डर टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। गोरिल्ला मार्केटिंग में एक मार्केटिंग रणनीति है जिसमें एक कंपनी किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए आश्चर्यजनक, ठीक है, आश्चर्यजनक और या किसी अपरंपरागत इंटरेक्शन का उपयोग करती है। Guerrilla marketing is different than traditional marketing in that it's often realized on a personal interaction, has a smaller budget and focuses on a smaller groups of promoters that are responsible for getting the word out in a particular location rather than through the widespread media campaigns, ठीक है। तो देखो गुरिल्ला मार्केटिंग ना आजकल बहुत ही ज़्यादा आप देख पाओगे, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादातर देखना, अगर कोई सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी सर्विस का रिव्यू अगर कर रहा है तो हम बैक ऑफ द माइंड वी आर लाइक कि इसने पैसे खाए होंगे, मे बी ही इज लाइंग, मे बी शी इज लाइंग। बट जब कोई यूट्यूबर, ठीक है, कोई सिंपल सा यूट्यूबर आके अगर बोल भी दे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसके लिए मुझे पैसा बिल्कुल भी नहीं मिला है, कोई प्रमोशन वगैरह इंक्लूड नहीं है इस वीडियो में, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्लिक एकदम से भरोसा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसा आम आदमी आपको दिखाई देता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि वो लोग जब कोई भी प्रोडक्ट जैसे एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, हिंदी चैनल है उनका, वो ना अच्छे प्रोडक्ट जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताते हैं, आई थिंक फिट ट्यूबर। तो वो जब बताते हैं कोई भी प्रोडक्ट, अल्टीमेटली लोग वो परचेस करते ही है। क्यों? क्योंकि हमको उन पर भरोसा होता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे भी कोई कंपनी है तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो कि ग्राउंड लेवल से कनेक्टेड है, जो कि थोड़े से सेगमेंटेड लोगों से कनेक्टेड है, ग्रुप से कनेक्टेड है, और फिर उन लोगों को बताते हैं कि हमारी सर्विस देखिए, हमारा प्रोडक्ट देखिए, फिर उनको जो है प्रमोशन कीजिए, और आप चाहे तो काइंड ऑफ कि उसका पैसा भी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट वगैरह दे दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें होती है गोरिल्ला मार्केटिंग में, ठीक है। गुरिल्ला मार्केटिंग पारंपरिक मार्केटिंग के
मायने से अलग है, अक्सर व्यक्तिगत बातचीत पर निर्भर करती है, इसका बजट छोटा होता है और प्रमोटर के छोटे समूह को, ठीक है, देखो प्रमोटर के छोटे समूह को जो है ये ध्यान केंद्रित करता है, जो व्यापक मीडिया अभियानों के बजाय किसी विशेष स्थान पर शब्द निकालने के लिए जिम्मेदारी लेता है। तो अल्टीमेटली देखो, अगर कोई हम बहुत ही बड़ा काइंड ऑफ समझ लो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ठीक है, बॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है और उन्होंने कोई प्रोडक्ट का काइंड ऑफ रिव्यू किया या फिर एडवर्टाइजमेंट कर ली, तो उनके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। कंपनी के पास इतना अगर पैसा नहीं है बट उनका सर्विस बहुत बढ़िया है, तो वो क्या करेंगे, जो छोटा मोटा कोई इन्फ्लुएंसर है उनको जो है हायर करेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई इतना इतना हमारा बजट है लेकिन हमारा सर्विस बहुत बढ़िया है, आप प्लीज प्रमोट कर दो। तो जो भी इन्फ्लुएंसर है वो प्रमोट कर देगा, सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल मार्केटिंग। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे जो भी कंपनी है वो कस्टमर के बारे में सोचती है, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का भला करने की बात होती है। द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड्स दैट अ कंपनी शुड मेक गुड मार्केटिंग डिसीजन बाय कंसिडरिंग कंज्यूमर्स वांट्स, द कंपनीज रिक्वायरमेंट एंड सोसाइटीज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अब देखो, अगर आप आपके कंज्यूमर का ध्यान नहीं रखोगे, अगर आप आपके कस्टमर का ध्यान नहीं रखोगे, उसको क्या चाहिए वो सर्विस अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली आपका कॉम्पिटिटर आपके कस्टमर निकाल के लेकर चला जाएगा और मार्केट में आपका जो भी पकड़ है वो कम हो जाएगी। तो ये सोशल मार्केटिंग क्या होता है कि इसमें अवधारणा है, यह मानती है कि एक कंपनी को उपभोक्ताओं की इच्छाओं को, कंपनी की आवश्यकताओं को और समाज में दीर्घकालीन हितों पर विचार करके अच्छे मार्केटिंग निर्णय लेने चाहिए। मार्केटिंग इस तरह से करनी चाहिए कि भाई अगला जो भी कस्टमर है हमारा वो उनका फुलफिलमेंट हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए हम मार्केट में बने रहें, ठीक है। अगर आप कस्टमर के बारे में सोचोगे, ठीक है, उसको उतना ही प्राइस में दोगे जो लागत मूल्य से कुछ प्लस माइनस होगा, प्लस ही, माइनस में तो कोई देता नहीं, बट प्लस इतना कि वो अगला वाला बंदा अफोर्ड कर सके, तो क्या होगा, फिर वो जो भी कस्टमर होगा वो स्टिक रहेगा उस कंपनी के साथ, है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है सोशल मार्केटिंग। अब सोशल मार्केटिंग मतलब सामाजिक मार्केटिंग। अब इसमें भी देखो, इसमें क्या होता है कि सोशल मार्केटिंग क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है मार्केटिंग का with other concept and techniques to achieve specific behavior goals for a social good, ठीक है। सोशल गुड मतलब समाज का भला करने के लिए, अल्टीमेटली सामाजिक भलाई के लिए ये होता है। जैसे सपोज सामाजिक भलाई के लिए किस तरह से मार्केटिंग, जैसे आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि धूम्रपान करना जो है लंग्स के लिए आपके खराब होता है। ड्राइविंग करते समय प्लीज़ फ़ोन पे बात मत कीजिए, ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट जो है अपना लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह का क्या है, ये किस तरह की मार्केटिंग, ये है सोशल मार्केटिंग। इसमें हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि अगला बंदा या समाज का भला हो, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, इस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका कुछ परसेंटेज है या फिर कुछ कमीशन है समथिंग, या मे बी दे वांटेड टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, नथिंग, जस्ट दे वांट इज टू हेल्प अस, है ना, हेल्प अस, लाइक लिटरली समाज का भला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल मार्केटिंग इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग along with the other concepts and technique to achieve specific behavioral goals। अब जैसे कि आप फोन करते हो, फोन करने के बाद जो हमारे बच्चन जी का आवाज आता है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, एंड फिर लेडी का आवाज आता है कि भाई ऐसे ऐसे समथिंग। तो ये क्या है, ये सोशल मार्केटिंग है। इससे जो है मैसेज जाता है। सपोज 100 लोगों में से, ठीक है, 100 लोगों में से एक भी बंदे ने इसका पालन कर लिया तो क्या होगा, चैन तोड़ने में हमको जो है आसानी जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो सोशल मार्केटिंग होता है ये बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, बट जितने भी लोग फॉलो करते हैं उससे आने वाली पीढ़ी या फिर उन्हीं की पीढ़ी या उनका खुद का भला होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस में इंक्लूड आस्किंग पीपल नॉट टू स्मोक इन पब्लिक एरियाज, आस्किंग देम टू यूज सीट बेल्ट्स और प्रमोटिंग टू मेक देम फॉलो स्पीड लिमिट्स, ठीक है। जो सामाजिक मार्केटिंग एक सामाजिक भलाई के लिए विशिष्ट व्यवहार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य अवधारणा और तकनीकों के साथ साथ मार्केटिंग का व्यवस्थित अनुप्रयोग है। उदाहरण के लिए इसमें लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान न करने के लिए कहना, उन्हें सीट बेल्ट को उपयोग करने के लिए कहना, या फिर गति की सीमा मतलब स्पीड लिमिट रखने के लिए कहना, ठीक है।
द प्राइमरी एम ऑफ सोशल मार्केटिंग इज द सोशल गुड। जैसे कि मैंने जस्ट आपको कहा कि इसका सिंपल सा उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य कि समाज की भलाई होना चाहिए, सामाजिक भलाई करना। वेर एज इन कमर्शियल मार्केटिंग, अब जहाँ पे कमर्शियल बोलते ही समझ जाना चाहिए आपको कि वहाँ पे सिर्फ पैसों की बात हो रही है, ठीक है। वेर एज कमर्शियल मार्केटिंग इज द एम इज प्राइमरली फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल। दिस डज नॉट मीन दैट द कमर्शियल मार्केट्स कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ द सोशल गुड। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे ही मैंने कहा कमर्शियल तो वो सोशल वर्क करने के लिए या सोशल गुड के लिए काम नहीं करते, वो लोग भी सोशल गुड के लिए काम करते हैं, ठीक है। सामाजिक मार्केटिंग के प्राथमिक उद्देश्य होता है सामाजिक भलाई है, जबकि वाणिज्यिक मार्केटिंग का उद्देश्य मुख्य रूप से वित्तीय है। इसका मतलब यह नहीं है कि वाणिज्य मार्केटिंग सामाजिक भलाई की उपलब्धि में योगदान नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कमर्शियल कंपनियां हैं, जो कि अभी बिकॉज ऑफ कोरोना जितना परेशानी हुई है, वो उन लोगों ने पैसे दिए, इतना ज़्यादा डोनेशन किया, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराए, तभी जाके जो है देखो हम कहेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर्स, जैसे हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है नहीं होना चाहिए काइंड ऑफ थिंग। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट में कन्वर्ट करना मुझे भी सही नहीं लगता है पर्सनली, अगर आप मुझे पूछो तो। बट ऐसा भी नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा ना दें। प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी कंपनियां हैं या आना चाहती है उनको हम इतना ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी रोजगार प्रोवाइड करते हैं। और जब इस तरह की कोई घड़ी आती है तो वो लोग पैसे देते हैं, वो लोग डोनेट करते हैं, जितना हो सकता है उतना वो लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग सिंपल है, इंटरनेट के द्वारा, सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा, ईमेल के द्वारा, ठीक है, ईमेल के द्वारा, इंस्टा वगैरह, तो ये सारे क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो द टर्म सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM, ठीक है, SMM refers to the use of social media and social networks to market companies product और सर्विस, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसमें सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोवाइड्स कंपनीज विद अ वे टू एंगेज विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड रीच न्यू वंस व्हाइल अलाउइंग देम टू प्रमोट देयर डिजायर्ड कल्चर, मिशन और टोन। अब सोशल मीडिया का क्या है आपको पता है, ठीक है। अब कोई भी नया बंदा अगर आता है चैनल पे, तो अगर मैं कह दूं कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो वो एक सेकंड के लिए सोचेगा एंड ही विल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन अल्टीमेटली। और फिर वो क्या होगा कि वो स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है, स्ट्रिक्ट रहेंगे। और फिर जब नए बंदे आते हैं फिर वो भी रहेंगे। तो ये सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट होता है कि एग्जिस्टिंग जो भी लोग हैं वो पकड़ में रहते हैं, पकड़ इन द सेंस कि वो लोग उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उन्हीं का प्रोडक्ट लेंगे, उन्हीं की सर्विस लेंगे, इस तरह से कंपनियों का, ठीक है। और उनके साथ साथ ऐसा होगा कि जो नए कस्टमर आ रहे हैं वो भी जो है जुड़ते रहेंगे। तो सोशल मीडिया का ये फायदा होता है, ठीक है। Social media marketing has a purpose-built data analytics tools that allow marketers to track the success of their efforts। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है ना कि अब हम भी देखो, जब हम YouTube पे वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं ना, तो तुरंत हमको एनालिटिक्स देख कर पता चल जाता है कि कितने लोग इसको अच्छे से देख रहे हैं, कितने लोग इसको पूरा खत्म कर रहे हैं। हमको सब समझ में आ जाता है कौन कितना देख रहा है, क्या कर रहा है, तो और कितना मतलब जेंडर का भी क्राइटेरिया दिखाता है यहाँ पे। और मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है देख के यार, 13% ही जो है फीमेल रेशो है एंड बाकी सब बॉयज देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता लेडीज मतलब फीमेल्स को मेरा जो है कंटेंट समझ में नहीं आता, या दे डोंट स्टडी और समथिंग, और मे बी they don't apply for DFCCL, I don't know। बट अगर आप फीमेल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो करना यार प्लीज़। मैं बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो प्लीज़ फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एटलीस्ट वॉच माई वीडियोज़, ठीक है। आप भले मुझे लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो, कुछ भी मत करो, बट पढ़ो यार प्लीज़। मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब मैं एनालिटिक्स देखती हूँ। तो ये सोशल मीडिया का ये होता है कि आपको पूरा जो है आपका जितना भी आप एफर्ट्स ले रहे हो, अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं इतना एफर्ट्स ले रही हूँ, मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है, मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ, फिर भी जब मैं इसका देखती हूँ कि मैंने इतना एफर्ट्स लिया तो क्या मुझे उसका फल मिला, क्या उसका कुछ जो एनालिटिक्स में दिख रहा है कि भाई सब लोग ने एवरेज उसका सही रखा है, इसको जो है 15 मिनट तक देख रहे बच्चे, इसको पूरा देख रहे, उनको पता है कि कब मैम ने कौन सा क्वेश्चन पूछा और उनको क्या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। तो ये देख के मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है ग्रीन मार्केटिंग। अब ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है एक्चुअली देखो,
आजकल देखो हम लोग जो है पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने खराब कर दिया है। उन लोगों ने फैक्ट्री वगैरह, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें इतना ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह इम्प्लीमेंट कर दिए, इंस्टॉल कर दिए, बट उनको ये नहीं समझ में आया कि भाई अगली जो पीढ़ी आएगी उनको कितना प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिमिलरली हम जो है, ये पीढ़ी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना हो, आने वाली पीढ़ी को धरती माँ उसी तरह से मिले जैसे पहले हमारे पूर्वजों को मिली थी, एकदम क्लीन। तो ये ग्रीन मार्केटिंग में क्या होता है ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करो, जैसे मैं ममा अर्थ का प्रोडक्ट हमेशा लेती हूँ, मैं उसका फेस वॉश जो है बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं उनका कोई भी प्रोडक्ट मैं अगर परचेस करूँ तो वो डायरेक्टली जो है, हम जितना भी पैसा देते हैं उसका परसेंटेज ऑफ अमाउंट एक पेड़ को वो लोग दे देते हैं। पेड़ इन द सेंस कि वो एक पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से एक पेड़ लगाया जाता है। या फिर कुछ इस तरह से होता है कि रिसाइकल होता है, उनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो रिसाइकल भी होते हैं, वो जो प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल होता है इन द सेंस। तो ये क्या है, ये इसको कहते हैं ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग में ऐसा होता है ना कि लोग जागरूक होने लगे, अब बहुत ही ज़्यादा जागरूक होने लगे हैं, और वो लोग उसी तरह के प्रोडक्ट जो है वो परचेस करेंगे जो कि ग्रीन मार्केटिंग करता है। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि मैं ममा अर्थ का ही फेस वॉश लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जितना भी पैसा जा रहा है उसका परसेंटेज ऑफ अमाउंट एक ट्री लगाने के लिए जा रहा है। और अल्टीमेटली मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद तो नहीं लगा सकती ट्री, क्योंकि मैं उसका देखभाल नहीं कर सकती, दिन भर ऑफिस वगैरह ये होता है, तो ये कोई तो दूसरा है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है, बट अल्टीमेटली पृथ्वी तो हमारी सही रह रही है ना। दैट्स इट, इस तरह की बात है, ठीक है। ग्रीन मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर रियल और परसीव इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। Examples of green marketing include advertising the reduced emission associated with the products manufacturing process, or the use of post-consumer recycled materials for the products packaging. Some companies also may market themselves as being environmentally conscious companies by donating portion of their sales proceed to environmental initiatives such as ट्री प्लांटिंग। जैसे मैंने जस्ट आपको कहा कि ये सेम यहाँ पे देखो स्टेटमेंट आ गया कि देखो हरित मार्केटिंग के उदाहरण में उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया से जुड़े कम उत्सर्जन का विज्ञापन या उत्पाद की पैकेजिंग के लिए उपभोक्ता के बाद पुनर्विनीकरण सामग्री का उपयोग शामिल है। कुछ कंपनियां अपनी बिक्री का आय का एक हिस्सा पर्यावरण संबंधी पहलों जैसे वृक्षारोपण के लिए दान करने का पर्यावरण के प्रति जागरूक कंपनियों के रूप में खुद को बाजार में उतार सकती है। तो ममा अर्थ का ये ऐसा ही है, और मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियों ने जो है ममा अर्थ के प्रोडक्ट इसी वजह से परचेस किए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली उनका जो है प्रोडक्ट वगैरह है, ठीक है। वो पैकेजिंग वगैरह जो होती है वो रिसाइकल हो जाती है, इन द सेंस इस तरह की चीज़ें होती है। बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने भी सर्विस वगैरह ली होंगी या प्रोडक्ट्स परचेस किए होंगे जिस पर लिखा होता है कि इसका परसेंटेज ऑफ पोर्शन ऑफ अमाउंट जो है वो जो हमारी बीच होती है, वो समुद्र किनारा जो होता है, पूरा सागर किनारा साफ करने के लिए उसको लिया जा रहा है, उसका पैसा जो है वहाँ पे लगाया जा रहा है, या फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए दिया जा रहा है, या फिर किसी ऐसे दुर्गम एरिया में दिया जा रहा है जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो शिक्षा एप्लीकेशन या शिक्षा.com पे कुछ मैंने परचेज किया था, एंड फिर उस शिक्षा.com को 1 रुपीज़ गया था उसका, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है ग्रीन मार्केटिंग में। नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि भाई बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है, मतलब कि ईमेल के द्वारा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ज्वेलरी एप्लीकेशंस, जो बहुत ही अच्छे कस्टमाइज ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं। आपने कभी उसका ऐड भी नहीं देखा होगा, बट उनका इतना ज़्यादा मार्केट है, मतलब इतना सही मार्केट है उन लोगों का। जैसे अभी अगर ई स्टाइल करके एक है, बहुत ही बढ़िया है, गीवा करके, गीवा GIVA करके, इतनी अच्छी वो ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं, मतलब लड़कियां तो पता होगा लड़कियों को। तो वो क्या होता है कि डायरेक्ट वो हमको मेल भेजते कि आपका परचेस हो गया है और ये दिन को आ जाएगा, सिंपल, मतलब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें। डायरेक्ट मार्केटिंग, बिजनेस टू कस्टमर जैसा आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। Direct marketing consists of any marketing that relies on a direct communication or distribution to individual consumers, ठीक है। तो मैंने जैसा कहा कि कस्टमाइज भी होते हैं उनके प्रोडक्ट। आप कस्टमाइज आपने अगर बता दिया कि मुझे ये फोटो चाहिए मेरी ज्वेलरी के अंदर, तो वो लोग वो फोटो भी दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह का, या फिर वो आपका इमेज का स्केच निकाल के भी भेज देंगे। तो ये जो होता है ये कस्टमाइज होता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, रादर दैन द थ्रू द थर्ड पार्टी सच एज मास मीडिया।
Mail, email, social media and texting campaigns are among the delivery systems used. It is called direct marketing because it generally eliminates the middleman. बिचौलिया को वो खत्म ही कर देते, बीच का जो थर्ड पार्टी होता है उसको खत्म कर देते, सच एज एडवर्टाइजिंग मीडिया. अब जैसे मैंने आपको कहा कि गिवा का आपने ऐड कहीं देखा भी नहीं होगा. हाँ, सिंपल से आपने अगर कभी कोई सर्च किया है, गूगल पे सर्च कर लो कि गोल्ड इयररिंग्स वगैरह या फिर गोल्ड रिंग करके, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको गिवा के ही इमेजेस दिखेंगे. तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, जब उसका गिवा का इमेज ओपन करोगे तो आप उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, क्योंकि आपको वो ऑर्डर करना ही है, क्योंकि बहुत बेहतरीन ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं वो. तो आप ऑर्डर कर दोगे. तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि किसी और ने आपको बताया या फिर आपने यूट्यूब पे ही उसका ऐड देख लिया? नहीं, ऐसा नहीं है. तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग होता है. प्रत्यक्ष मार्केटिंग में कोई भी मार्केटिंग शामिल होता है जो किसी तीसरे पक्ष जैसे जनसंचार माध्यमों की बजाय व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सीधे संचार या वितरण पर निर्भर करता है. मेल, ईमेल, सोशल मीडिया और टेक्स्टिंग अभियान उपयोग किए जाने वाली वितरण प्रणाली में से है. इसे प्रत्यक्ष मार्केटिंग कहा जाता है क्योंकि यह आमतौर पर बिचौलियों को समाप्त करता है, जैसे कि विज्ञापन मीडिया. ठीक है, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पैसा देंगे, उससे अच्छा कि सर्विस ही इतनी बढ़िया प्रोवाइड करे कि बाद में जो है डायरेक्टली माउथ पब्लिसिटी हो जाए, जरूरत ही ना पड़े एडवर्टाइजमेंट को पैसा लगाने के लिए. जैसे कि अभी जस्ट मैंने गिवा को कहा, गिवा के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक लिए हैं, लिटरली मैं बता रही हूँ, जब भी मैं वो काइंड ऑफ आई वेयर इट, तो लोग पूछते कि कहाँ से खरीदा. और मैं हमेशा सबको ऐसे बताते रहती हूँ, इतना ज़्यादा मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं गिवा के ज्वेलरी से, तो वो मैं बता देती हूँ. ठीक है, इसके लिए मुझे पैसा थोड़ी मिला है, नहीं मिला है, सर्विस बढ़िया प्रोवाइड कर दिया तो बात खत्म हो जाती है. आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जो एम रेलवे को रिकमेंड करते होंगे, आपके जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके साथ में, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको, कि भाई KFCCL के लिए सही कंटेंट पढ़ाते हैं मैडम, इकोनॉमिक्स के जो है सबसे अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलता है. तो ये क्या होता है, माउथ पब्लिसिटी होती है. तो ये कैसे मिलती है, जब आप सर्विस बहुत बढ़िया प्रोवाइड करते हो तब. ठीक है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग. अब देखो इनडायरेक्ट मार्केटिंग, अभी जस्ट हमने क्या देखा, डायरेक्ट मार्केटिंग देखा. इसमें क्या होता है, एक्चुअली आप जो है खुद, जो भी कंपनी है, ठीक है, सपोज XYZ कोई कंपनी है और वो खुद लीड ले रही है. लीड इन द सेंस ऐसे ले रही है कि कस्टमर जो है वो डायरेक्टली आपके पास आ रहा है, आपका पेज देख रहा है, और फिर वो जो पेज देखेगा फिर जो है वो आपको अल्टीमेटली आपका सर्विस या फिर प्रोडक्ट परचेस करेगा. तो इसमें ना ब्लॉग लिखे जाते हैं, ब्लॉग पोस्ट देखना. आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग पोस्ट देखे होंगे, या फिर आप कभी घूमने गए होंगे. ठीक है, कभी घूमने गए होंगे तो जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो भी ट्रैवलर ब्लॉगर्स होते हैं, वो लोग बहुत बढ़िया ब्लॉग लिखते कि यहाँ जो है ये एरिया में बहुत बढ़िया है. जैसे पुणे में अगर आप घूमने जाओगे तो सर्च कर लेना कि कोई भी एक XYZ ब्लॉगर का आपको ब्लॉग आ जाएगा. तो आपने क्या किया कि उनके ब्लॉग पोस्ट पे आप खुद से गए, बट ऐसा है ना कि वो ब्लॉग उन्होंने इस तरह से लिखा कि खींच के आ गए लोग, ऐसे लीड लिया. ठीक है, लीड इन द सेंस ऐसे कर सकते हो. जैसे उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पे अगर जाओगे घूमने तो यहाँ पे एक XYZ रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है. आप जो है वहाँ पर रेस्टोरेंट में जब जाओगे तो वो लाइक बहुत बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे ना वो लोग पूछते कि किसी ने रेकमेंड किया है आपको, या फिर कभी कोई सर्विस ले लिया, जैसे कोई बहुत बड़े सर्विस, जैसे पार्लर वगैरह में चले गए, तो वो लोग वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए देते हैं कि किसी ने रेकमेंड किया, तो वो रिकमेंडेशन में वो ब्लॉगर का नाम होता है, तो आप उसको क्लिक कर देते हो. तो ये क्या हो गया, वो उस बंदे ने इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर दी उस पार्लर की या फिर XYZ होटल की, रेस्टोरेंट की वगैरह. ठीक है, इस तरह से. तो ये होता है इनडायरेक्ट मार्केटिंग. तो देखो, इनडायरेक्ट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजी इन विच यू पुट योरसेल्फ इन अ पोजीशन टू बी फाउंड बाय लीड्स, कॉन्सिक्वेंटली अलाउिंग देम टू एंगेज विथ यू इंस्टेड ऑफ जस्ट डायरेक्टली एंगेजिंग देम. ठीक है, ना कि उनको डायरेक्टली एंगेज रखेंगे. डायरेक्टली एंगेज इन द सेंस कि कोई जैसे ऐड आ गई, जैसे यूट्यूब पे ऐड आ गई तो आप लोग एंगेज हो गए, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग में आ जाता है. डायरेक्ट मार्केटिंग इन द सेंस, या फिर सिर्फ कहो उसको मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, इस तरह से देखोगे आप उसको. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. ये खुद से काइंड ऑफ ये खुद उस चीज़ों में एंगेज होते हैं, सर्विस लेते हैं वगैरह, और फिर बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग पोस्ट ऑन यूर वेबसाइट ब्लॉग. ठीक है,
जैसे कि आपने ब्लॉग लिख दिया, लोग वहाँ पे चले गए। मैं तो जब मैं पुणे घूमने गई थी तो मैंने लिटरली एक ब्लॉगर का ही पोस्ट फॉलो किया था। जैसे जैसे उसने कहा था कि वो यहाँ गई वहाँ गई, यहाँ का पार्लर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मैं सारी जगह गई, यहाँ पे शॉपिंग करना अच्छा है, तुलसी बाग वगैरह, तो मैं वहाँ पर गई, तो फोटोज वगैरह, उसका यूट्यूब वीडियोज, वो सब कुछ अवेलेबल था। तो इस तरह की चीजें होती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी या फिर वो जो खुद पार्टी है, ठीक है, जो भी कंपनी है वो खुद इन्वॉल्व हो जाती है ऐसी चीजों में। अप्रत्यक्ष मार्केटिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप खुद को एक ऐसी स्थिति में रखते हैं जो लीड द्वारा पाई जा सकती है, नतीजन उन्हें सीधे सीधे उलझाने के बजाय आपके साथ जुड़ने की अनुमति दें, ठीक है। उदाहरण के लिए अपने वेबसाइट के ब्लॉग पर पोस्ट लिखना, सिंपल। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग सिंपल सी है, ये आप समझ सकते हो लाइक थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम, मतलब लाइक डिजिटल जो मीडिया है उसका यूज करना डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, सर्च इंजिन्स एंड अदर चैनल्स to reach consumers, ठीक है, to reach consumers. Some marketing experts consider digital marketing to be a entirely new endeavor that requires a new way of approaching customers and new ways of understanding how customers behave compared to the traditional marketing. अब compared to the traditional marketing क्या था कि एक ऐड दिखा दिया टीवी पे, लोग उसको देखेंगे, जाके परचेस करेंगे, सिंपल। बट अब क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में हमको अप्रोच बदलनी पड़ेगी, जो भी कंपनी है XYZ उसको अप्रोच बदलनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़े सुपरस्टार को अगर आप आपका प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ऐड करने के लिए कहोगे, लोग अब नहीं मानते हैं, ठीक है। वहीं अगर वही पैसे सेम अमाउंट या उससे 1/10 अमाउंट अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को दे दोगे तो आपका प्रोडक्ट का जितना सेल एक सुपरस्टार नहीं कर सकता, उससे ज्यादा सेल एक इन्फ्लुएंसर कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जमाना चेंज हो रहा है। ये ट्रेडिशनली जो है एकदम से जो है ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई दे रहा है, और ड्रास्टिक चेंज होगा तो आपको अप्रोच भी अलग तरह से करना है, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं सुपरस्टार लोगों को क्रिटिसाइज कर रही हूँ या फिर इन्फ्लुएंसर लोगों को बढ़ावा दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट आई जस्ट टेलिंग यू दैट कि भाई ऐसा मार्केट में चलता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए इंटरनेट, मोबाइल उपकरणों, सोशल मीडिया, सर्च इंजन और अन्य चैनलों का उपयोग है। कुछ मार्केटिंग विशेषज्ञ डिजिटल मार्केटिंग को एक पूरी तरह से नया प्रयास मानते हैं, जिसके लिए ग्राहकों को संपर्क करने का एक नया तरीका और पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में ग्राहकों के व्यवहार को समझने के नए तरीकों की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने जस्ट कहा कि भाई ये ड्रास्टिक चेंज है तो आपको नया अप्रोच करना पड़ेगा। अब जैसे कि देखो, नया अप्रोच इन द सेंस, अभी आपने कभी भी मार्केटिंग पढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन DFCCL के सिलेबस में आ गया तो ये आपके लिए क्या हुआ, ड्रास्टिक चेंज हुआ। तो आपने क्या किया, उसके बारे में सर्च किया, आपने पढ़ने की कोशिश की, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो ये ड्रास्टिक चेंज होता है ना, तो आपको अप्रोच भी बदलनी पड़ती है, सिंपल। नेक्स्ट है नीश मार्केटिंग। अब नीश मार्केटिंग क्या होता है, देखो नीश, हर एक की नीश अलग अलग होती है। आप जब मैं एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगी ना, आपको बहुत बढ़िया तरीके से नीश के बारे में बताऊंगी। बट सिंपल से समझ लो कि नीश इन द सेंस कि भाई काइंड ऑफ, जैसे नीश मैंने जैसे बताती हूँ कि आपका जो भी काइंड ऑफ यूनिकनेस, मतलब लाइक कि आपका सिंपल सा वही चीज, जैसे सपोज जैसे इंसान जो खाना खाते हैं वो जानवर तो नहीं खाते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका अलग अलग नीश हो गया। इंसान जो काम करते वो जानवर नहीं करते, जानवर जो काम करते वो इंसान नहीं करते, तो ये अलग अलग नीश हो गया। अगर सबका नीश जो है एक होता, ठीक है, किसी का भी नीश या नीच, इसको जो भी कहते हैं आप लोग, नीश मैं कहती हूँ इसको नीश। तो देखो, अगर सबका नीश एक ही होता तो फिर हम लोग जिंदा नहीं रह पाते। सबका अलग अलग नीश होता है, ठीक है, डिफरेंट नीश होता है। कोई वेजिटेरियन खाना खाता है, कोई नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है, ठीक है, इस तरह की चीजें। कोई कोई प्रोफेशनल बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है, कोई सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया काम करता है, कोई 9 to 5 जॉब करता है। तो ये अलग अलग नीश होता है सबका। नीश तो बहुत ही बड़ा टर्म है ये, ठीक है। आप इसको सिर्फ खाने के साथ, काम के साथ ऐसे नहीं इसको मैच कर सकते। जब मैं एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से बता दूंगी इसके बारे में, ठीक है, पूरा एक डायग्राम दिखा के नीश के बारे में बता दूंगी। तो देखो, नीश मार्केटिंग इज एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी दैट फोकसेस ऑन अ यूनिक मार्केट, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि यूनिक टारगेट मार्केट, नीश मतलब यूनिक ही होता है, यूनिकनेस, यूनिक होता है ये एकदम अलग। Instead of marketing to everyone who could benefit from the product or service, this strategy focuses exclusively on one group, a niche market,
और डेमोग्राफिक ऑफ पोटेंशियल कस्टमर हु वुड मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम द ऑफरिंग्स। जैसे आप अगर निश मार्केटिंग अगर कह लो ना, तो जैसे मैंने कहा ब्यूटी ब्लॉगर सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट करती है। क्यों? क्योंकि भाई वही लोग है जो बता रही है वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, वही लोग है जो बता रही है वो सर्विस लेंगे। XYZ ब्यूटी ब्लॉगर ने बता दिया कि ये ब्यूटी पार्लर में बहुत बढ़िया सर्विस होती है, तो सारी लड़कियां भागते वहीं चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि उस XYZ इन्फ्लुएंसर ने बता दिया। अब इसमें क्या हुआ कि उसने निश मार्केटिंग की। निश मार्केटिंग इस तरह से की कि सिर्फ एक सेगमेंट, ओनली अ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप को टारगेट किया। ठीक है, उसी एरिया के लड़कियों को ग्रुप को टारगेट किया, मे बी दिल्ली, मे बी साउथ दिल्ली, मे बी नॉर्थ दिल्ली, वॉट, तो उतने ही एरिया को टारगेट किया, उतना ही बताया। तो ये होता है निश मार्केटिंग। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता रखा है ये। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि मैम मुझे ये XYZ मार्केटिंग नहीं समझ में आई है, प्लीज फिर से बता दीजिए। अदरवाइज आप फिर से एक बार वीडियो देखना, सिंपल है, बहुत ज्यादा एग्जांपल देती हूँ मैं जब भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है। मे बी एक एग्जाम्पल से आपका दिमाग नहीं क्लिक होता होगा, चमकता नहीं होगा ना, वो कहते हैं ना चमका क्या चमका, तो उस तरह का अगर चीज नहीं हुआ तो सेकेंड एग्जाम्पल दे देती हूँ। इतने सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब रियल लाइफ से रिलेट करके मैं एग्जाम्पल देती हूँ। खुद का बारे में कभी कोई बता देती हूँ। जैसे मैंने जस्ट कहा कि ब्लॉगर, जब मैं पुणे घूमने गई थी तो मैंने ब्लॉगर का ही जो पोस्ट देखा था, इनडायरेक्ट मार्केटिंग वहां पे हुई थी, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये आपको बातें याद आ जाएंगी कब? जब आप पेपर देने बैठोगे, जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, मैम ने ऐसे ऐसे कहा था तो ये ऐसे ऐसे होगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट करने लगोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करने लगोगे तो 100% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे राइट आंसर आने के। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। मैं एक जो है डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगी, टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, XYZ वगैरह सब कुछ। ठीक है, चलिए अभी तक तो इतना ही था। मार्केटिंग खत्म हो चुका है, जितने भी सब्जेक्ट मैंने खत्म किए प्लीज उसका रिवीजन कर लेना। और ये 10 वीडियो मार्केटिंग के प्लीज इकट्ठा आपको देखना है, खत्म करना है, एक साथ ही खत्म करना है। जैसे हम वेब सीरीज देखते हैं कि पूरे 10 एपिसोड खत्म कर दिए, वैसे ये 10 क्लासेस खत्म कर दो, बिंज वॉच कर दो। बिंज वॉच करोगे ना तो मैं गारंटी दे रही हूँ जो भी 6-7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5 क्वेश्चन तो आप पकड़ ही लोगे। 5 क्वेश्चन इस तरह से पकड़ोगे कि एक्यूरेसी 100% होगी और आपका रॉन्ग करने का चांस नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज अगर आपको टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन नहीं बन रहे तो क्लिक मत करो, कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है ना, इसीलिए एक डेडिकेटेड वीडियो में लेकर ही आऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।